गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट हम क्रिस्टलोग्राफी के नियम के बारे में पढ़ रहे थे। जो 3 नियम थे क्रिस्टलोग्राफी के, एक तो स्थिर अंतराफलक कोण का नियम, दूसरा सममितता का नियम और तीसरा था परिमेय घातांक का नियम। ठीक है, जिसमें से अपन ने एक नियम पढ़ लिया था। वो कौन सा था? पहला नियम स्थिर अंतराफलक कोण का नियम। स्थिर अंतराफलक कोण का नियम ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलोग्राफी के दूसरे नियम से, सममितता का नियम। दूसरा है सममितता का नियम। सममितता का नियम, ठीक है। तो क्या कहता है सममितता का नियम कि किसी क्रिस्टल जालक की या किसी क्रिस्टल जालक की सभी एकक कोशिकाओं में, किसी निश्चित क्रिस्टल जालक की सभी एकक कोशिकाओं में सममितताएं जो है वो समान प्रकार की होती है। किसी निश्चित क्रिस्टल जालक की सभी एकक कोशिकाओं में सममितताएं समान प्रकार की होती है। अतः किसी क्रिस्टल जालक की एकक कोशिका में निम्न 3 प्रकार की सममितताएं होती है। एक तो है तल सममितता। पहली कौन सी है? तल सममितता, जो है 2D, 2 डायमेंशनल है। ठीक है। दूसरी है अक्ष सममितता, अक्ष सममितता, जो है 1D, 1 डायमेंशनल है। और तीसरी कौन सी है? केंद्र सममितता, केंद्र सममितता, जो है बिंदु। ठीक है। तो किसी क्रिस्टल जालक में, किसी क्रिस्टल जालक में निम्न 3 प्रकार की सममितताएं होती है। तो सममितताएं कितनी प्रकार की? किसी क्रिस्टल जालक की एकक कोशिका में निम्न 3 प्रकार की सममितताएं होती है। एक तो तल सममितता, जो कि 2 डायमेंशनल है, 2D। ठीक है। फिर दूसरी है अक्ष सममितता, जो 1 डायमेंशनल होती है। और तीसरी कौन सी है? केंद्र सममितता, यानी कि बिंदु। ठीक है। तो अब क्या था सममितता का नियम? एक बार मैं वापस से रिपीट कर लेती हूँ कि किसी निश्चित क्रिस्टल जालक की सभी एकक कोशिकाओं में, किसी निश्चित क्रिस्टल जालक की सभी एकक कोशिकाओं में सममितताएं समान प्रकार की होती है। ठीक है। अतः किसी क्रिस्टल जालक की एकक कोशिका में निम्न 3 प्रकार की सममितताएं होती है। ठीक है। तो पहला अपन स्टार्ट करते हैं तल सममितता। पहले स्टार्ट करेंगे तल सममितता। क्या है तल सममितता? कि किसी क्रिस्टल जालक को 2 समान भागों में विभाजित करने के लिए निर्मित किया गया द्विविमीय तल क्या कहलाता है? तल सममिति कहलाती है। और ये गुण जो है वो तल सममितता कहलाता है। किसी एकक कोशिका को 2 समान भागों में विभाजित करने के लिए निर्मित किया गया द्विविमीय तल क्या कहलाता है? तल सममिति कहलाता है। और यह गुण जो है वो तल सममितता कहलाता है कि एकक कोशिका को 2 समान भागों में विभाजित करने के लिए निर्मित किया गया द्विविमीय तल तल सममिति कहलाता है। तल सममिति कहलाता है। और यह गुण जो है
और यह गुण तल सममितता कहलाता है। तल सममितता कहलाता है। ठीक है, क्या है तल सममिति? कि एकक कोष्ठिका को दो समान भागों में विभाजित करने के लिए निर्मित किया गया द्विविमीय तल तल सममिति कहलाता है, और इस गुण को क्या कहते हैं? तल सममितता कहते हैं। ठीक है, तो ये है तल सममितता। ये कितने प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, ये दो प्रकार की है। दो प्रकार है इसके, दो प्रकार की है। ठीक है, पहली तो है समकोण तल सममितता, समकोण तल सममितता। ठीक है, दूसरी है विकर्ण तल सममितता। पहली है समकोण तल सममितता और दूसरी क्या हुई? विकर्ण तल सममितता। पहली है समकोण तल सममितता, समकोण तल सममितता। ठीक है, और दूसरी कौन सी है? विकर्ण तल सममितता, विकर्ण तल सममितता। ठीक है, इनके बारे में तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है अपने कोर्स में, पर एक बार समझ लेते हैं क्या है समकोण तल, कैसे बनाते हैं एकक कोष्ठिका के अंदर। ठीक है ना, ये कोई एकक कोष्ठिका है, ये क्या है? एक एकक कोष्ठिका बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये क्या है? एक एकक कोष्ठिका है। इस पे हम समकोण तल कैसे बनाएंगे? इसके अंदर हम समकोण तल कैसे बनाएंगे? तो ये क्या है? एक समकोण तल बनाया है अपन ने इसके अंदर। ठीक है, ये समकोण तल। ठीक है, इसी तरह से एक और समकोण तल बना सकते हैं अपन। इसी तरह से एक और समकोण तल बना सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये एकक कोष्ठिका है, इसके अंदर हम समकोण तल कैसे बनाएंगे? ये क्या है? इसके अंदर ऐसा समकोण तल बना दिया अपन ने, ये एक समकोण तल बनाया अपन ने। ठीक है, तो एक ये समकोण तल है। ठीक है, ये भी समकोण तल है। तो इस तरह से अपन ने समकोण तल सममितता दर्शाई। फिर नेक्स्ट कौन सा है? विकर्ण तल सममितता। उसको कैसे दर्शा सकते हैं? विकर्ण तल सममितता को कैसे दर्शाएंगे एकक कोष्ठिका के अंदर? एक एकक कोष्ठिका बना लेते हैं सबसे पहले। एकक कोष्ठिका बना लेते हैं सबसे पहले।
ठीक है, ये क्या है, एक एकक कोशिका है। अब अपन को क्या बनाना है, विकर्ण तल बनाना है। क्या बनाना है, विकर्ण तल बनाना है। तो ये विकर्ण तल बनाना है अपन को, है ना। तो इस तरह से ये एक कोशिका का क्या हो गया, विकर्ण तल हो गया। ठीक है, ये क्या है, एक कोशिका का विकर्ण तल है, विकर्ण तल संयुक्त। इसी तरह से एक और विकर्ण तल संयुक्त का एग्जांपल लेते हैं। गहरी गहरी लाइनें करती है। ठीक है, फिर एक और विकर्ण तल सममिति बनाते हैं। पहले एकक कोशिका बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये बना लिया अपन ने एकक कोशिका। अब इसके अंदर विकर्ण कैसे बनाएंगे, तो इसके अंदर विकर्ण कैसे बनाएंगे, तो एक इस बार ये वाला विकर्ण लेते हैं अपन, इस बार ये वाला विकर्ण लिया। ठीक है ना, तो ये वाला क्या होगा, ये भी विकर्ण है, विकर्ण तल। ठीक है, तो इस तरह से सम्मित ये तल सम्मिता में समकोण तल सममिति जो अपन ने पहले दर्शाई थी एकक कोशिका के अंदर, और ये है विकर्ण तल सममिति जो हमने इस तरह से दर्शाई है। ठीक है, फिर ये होता है तल सम्मिता पूरा, जो दो तरह की है, एक तो समकोण तल सम्मिता, दूसरी विकर्ण तल सम्मिता। फिर नेक्स्ट आती है अक्ष सम्मिता। अक्ष सम्मिता क्या है, अक्ष सम्मिता क्या है, ठीक है। दूसरा सम्मिति है अक्ष सम्मिता, अक्ष सममितता। ठीक है, तो क्या होती है अक्ष सम्मिता, कि किसी क्रिस्टल के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर, किसी क्रिस्टल के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर क्रिस्टल को घुमाने से, क्रिस्टल को घुमाने से यदि यह 360 डिग्री बटा n बार अपने समान रूप की पुनरावृत्ति करता है, तो यह अक्ष जो है वो n गुणित सममिति कहलाती है। क्या है कि किसी क्रिस्टल के, अब जैसे ये मैं बना देती हूँ, एकक कोशिका बना लेती हूँ अभी। ठीक है, ये एकक कोशिका है। अब ये क्या है, एक एकक कोशिका का केंद्र है। ठीक है, तो किसी क्रिस्टल के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर, किसी क्रिस्टल के इस केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर क्रिस्टल को घुमाने पर, क्रिस्टल को
घुमाने पर यदि यह 360 डिग्री बटा n बार अपने समान रूप की पुनरावृत्ति करता है तो ये क्या कहलाती है, ये अक्ष जो है वो क्या कहलाती है, n गुणित अक्ष कहलाती है। जैसे ये दो किनारे हैं, इनसे गुजरी, इस केंद्र से गुजरने वाली ये वाली अक्ष, ठीक है, ये वाली अक्ष, या फलकों के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, फलकों के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष एक ये वाली हो गई, ठीक है। इसी तरह से काय विकर्ण से गुजरने वाली अक्ष, काय विकर्ण से गुजरने वाली अक्ष ये वाली जो कि इस केंद्र से गुजरती है, ये विकर्ण, ठीक है। तो इन अक्षों पर ये जो इस केंद्र से गुजरी है, ये क्या है, क्रिस्टल का केंद्र है। क्रिस्टल के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर क्रिस्टल को घुमाएंगे, क्रिस्टल को घुमाने पर इस ये जो अक्ष है ना, इसके सापेक्ष क्रिस्टल को क्या करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है। यदि यह क्रिस्टल 360 डिग्री बटा n बार अपने समान रूप की क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है, तो वो अक्ष जो है वो क्या होती है, n गुणित सममित कहलाती है, वो अक्ष n गुणित सममिति कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया अक्ष सममिता के किसी क्रिस्टल के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर। लिखती हूं यहाँ पे, किसी क्रिस्टल के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर क्रिस्टल को घुमाने से, अक्ष पर क्रिस्टल को घुमाने से यदि यह 360 डिग्री बट्टा n बार अपने समान रूप की पुनरावृत्ति करता है, बार अपने समान रूप की पुनरावृत्ति करता है तो वह अक्ष n गुणित सममिति कहलाती है, n गुणित सममिति कहलाती है, ठीक है। तो ये है अक्ष सममिता कि किसी क्रिस्टल के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर इस क्रिस्टल को घुमाने पर यदि यह 360 डिग्री बट्टा n बार अपने समान रूप की पुनरावृत्ति करता है तो वह अक्ष n गुणित सममिति कहलाती है, ठीक है। अब ये जो अक्ष सममिता है वो भी 3 प्रकार की है। ये कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है, जिसमें से पहली आती है इसके अंदर द्विगुणित अक्ष सममिति, द्विगुणित अक्ष सममिति, द्विगुणित अक्ष सममिति, ठीक है। द्विगुणित अक्ष सममिति में क्या होता है, तो किनारों के केंद्रों को मिलाने वाली अक्ष पर क्रिस्टल को घुमाने से 360 डिग्री घूर्णन पर ये दो बार क्या करती है, अपने समान रूप की पुनरावृत्ति करती है। द्विगुणित है तो 2 बार समान रूप की पुनरावृत्ति करती है। क्या है, किनारों की, एक मैं क्रिस्टल बनाती हूं,
ये क्या है, किनारे हैं, ये सब क्या है, किनारे हैं। ठीक है, तो किनारों के केंद्रों को, मैंने ये दो किनारे लिए हैं, इन केंद्रों को मिलाने वाली अक्ष पर, इन केंद्रों को मिलाने वाली, ये क्रिस्टल का क्या है, केंद्र है। तो किनारे के केंद्र को, ये क्या है, किनारे के केंद्र है। ठीक है, किनारे के केंद्रों को मिलाने वाली अक्ष पर इस क्रिस्टल को घुमाने पर यदि ये क्या करता है, 360 डिग्री घूर्णन पर अपने 2 बार अपने समान रूप की पुनरावृत्ति करता है, 2 बार समान रूप की पुनरावृत्ति करता है। तो घुमा रहे हैं अपन, तो 360 डिग्री बट्टा n, कितनी बार घुमा रहे, कितनी बार अपने समान रूप की पुनरावृत्ति कर रहा है, 2 बार कर रहा है, या द्विगुणित है, n बराबर क्या है, ये द्विगुणित है। ठीक है, द्विगुणित है, तो n बराबर कितना है, 2, तो कितना आया अपने पास, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। n कितना है यहाँ पे, 2 है, द्विगुणित है, और 360 बाय n होता है, तो n का मान रख दिया, 360 बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो किनारों के केंद्रों को मिलाने वाली अक्ष पर, ये किनारों के केंद्र है, किनारों के ये केंद्र है, इनको मिलाने वाली ये जो अक्ष है, इस अक्ष पर क्रिस्टल को घुमाने पर, क्रिस्टल को घुमाने पर 360 डिग्री घूर्णन पर 2 बार समान रूप की क्या करती है, पुनरावृत्ति करती है, 2 बार समान रूप की पुनरावृत्ति करती है। ठीक है, तो ये हो गई द्विगुणित अक्ष सममिति। फिर आता है त्रिगुणित अक्ष सममिति। त्रिगुणित अक्ष सममिति क्या होती है, दूसरा त्रिगुणित अक्ष सममिति। त्रिगुणित अक्ष सममिति क्या है, काय विकर्ण से गुजरने वाली अक्ष पर क्रिस्टल को घुमाने से ये क्या करता है, त्रिगुणित क्रिस्टल जो है वो त्रिगुणित अक्ष सममिति दर्शाता है, काय विकर्ण से। अब क्या है, काय विकर्ण से, ये क्रिस्टल है, या कोई एक कोष्टिका है, इसके विकर्ण से गुजरने वाली अक्ष पर क्रिस्टल को घुमाने से। ठीक है, ये कोई विकर्ण ले लिया अपन ने, ये क्रिस्टल का केंद्र बिंदु है। ठीक है ना, ये क्या है, केंद्र बिंदु है, बीचों बीच नहीं आया। ठीक है, तो इस क्रिस्टल के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर ये वाला विकर्ण ले लेते हैं, क्या, काय विकर्ण लेना है अपन को, काय विकर्ण या एक कोष्टिका का कोई भी विकर्ण लेना है। उस विकर्ण से गुजरने वाली अक्ष पर, उस विकर्ण से गुजरने वाली अक्ष पर क्रिस्टल को घुमाने पर ये त्रिगुणित सममितता दर्शाता है। ठीक है, तो ये 3 बार अपने समान रूप की पुनरावृत्ति करेगी, तो त्रिगुणित है, 360 है, बाय n का मान कितना है, 3 गुणित है, तो 360 बाय 3 कितना आया, 120 डिग्री। कितना आया, 120 डिग्री आया। ठीक है, तो त्रिगुणित अक्ष सममितता क्या है कि काय विकर्ण से गुजरने वाली अक्ष पर, ये क्या है, काय विकर्ण है, काय विकर्ण या एक कोष्टिका का कोई विकर्ण है। ठीक है, उससे गुजरने वाली अक्ष पर, इस काय विकर्ण से गुजरने वाली अक्ष पर, इस अक्ष पर क्या करेंगे अपन, क्रिस्टल को घुमाएंगे। ठीक है, इस अक्ष पर क्रिस्टल को घुमाने पर ये त्रिगुणित अक्ष सममितता प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके लिए 130 डिग्री आया। ठीक है, 120 डिग्री पर ये क्या करेगा, अपने समान रूप की पुनरावृत्ति करता है। ठीक है, फिर चतुर्गुणित अक्ष सममितता तीसरी आती है, सी। तीसरी कौन सी है, चतुर्गुणित अक्ष सममितता। चतुर्गुणित अक्ष सममितता में क्या होता है कि फलकों के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर क्रिस्टल को घुमाते हैं तो वो
क्रिस्टल जो है वो चतुर्गुणित अक्षमिता दर्शाता है, चतुर्गुणित, ठीक है, चतुर्गुणित। चतुर्गुणित क्या है, एक मिनट, ये होगा। चतुर्गुणित अक्षमिता में क्या होता है कि फलकों के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर क्रिस्टल को घुमाएंगे, फलकों के केंद्र से। ये कोई क्रिस्टल है या कोई एक कोशिका है, इनके फलकों के केंद्र से, इनके, ये तो एक कोशिका का क्या हो गया या क्रिस्टल का क्या हो गया, केंद्र बिंदु हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, एक ये फलक लिया अपन ने, एक ये फलक लिया, ठीक है। इसके केंद्र, इस फलक का क्या लिया, केंद्र, और इस फलक का भी क्या लिया, केंद्र। तो फलकों के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर, फलकों के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर, ये फलक है, उनके केंद्र से क्या हो रही है, ये अक्ष गुजर रही है, और इस अक्ष पर अपन क्या करेंगे, क्रिस्टल को घुमाएंगे। तो ये चतुर्गुणित सममिता प्रदर्शित करता है। फलकों के केंद्र से, फलकों के केंद्र से क्रिस्टल, केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर, फलकों के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर क्रिस्टल को घुमाने से, क्रिस्टल को घुमाने से यह चतुर्गुणित सममिता प्रदर्शित करता है। इसके लिए क्या हो जाएगा, n बराबर कितना है, चतुर्गुणित है 4 है, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पर अपने समान रूप की पुनरावृत्ति करता है, ठीक है। तो ये हो गई अक्षममिता, ठीक है। और उसके 3 प्रकार, द्विगुणित, त्रिगुणित और चतुर्गुणित, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपने केंद्र सममिता। नेक्स्ट क्या आता है, केंद्र सममिता। तीसरी है केंद्र सममिता। केंद्र सममिता क्या है कि किसी एकक कोशिका का वह बिंदु, एक मिनट, मैं पहले एकक कोशिका बना लेती हूँ। किसी एकक कोशिका का वह बिंदु जहां से खींची गई रेखा जो है वो क्रिस्टल को दोनों ओर समान दूरी पर छूती है। वह एकक कोशिका को दोनों ओर क्या करती है, समान दूरी पर छूती है। ये जो बिंदु है, इस एकक कोशिका का क्या है, केंद्र बिंदु है, वो क्या कहलाता है, केंद्र सममित। अब क्या करेंगे कि इस बिंदु से खींची गई वह रेखा किसी एकक कोशिका का, किसी, ये कोई एकक कोशिका है, उसका वह बिंदु जहां से खींची गई रेखा कोशिका को दोनों ओर समान दूरी पर छूती है, इसे क्या कहते हैं, काय केंद्र या केंद्र समिति कहलाती है। जैसे अपन ने किसी बड़ी त्रिगुणित, देखो ये, ठीक है, एक ऐसे खींची गई रेखा, ठीक है, एक यहां से खींची गई रेखा, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, दोनों ओर समान दूरी, ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है। ये दूरी क्या होगी, समान होगी, ठीक है। ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, समान होगी। इसी तरह से ही विकर्ण वाला वो भी ले लेते हैं, तो वो भी दूरी क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तो एकक कोशिका का वह बिंदु, एकक कोशिका का वह बिंदु जहां से खींची गई रेखा कोशिका को क्या है, दोनों ओर समान दूरी पर छूती है। ये और ये दूरी क्या है, दोनों ओर क्या है, समान दूरी। एकक कोशिका को दोनों ओर जो है, ये और एक ये और, दोनों ओर समान दूरी पर छूती है। एकक कोशिका को दोनों ओर समान दूरी पर छूती है, उसे क्या कहते हैं, काय केंद्र या केंद्र समिति कहलाती है। तो केंद्र समिति क्या हुई कि किसी एकक कोशिका का वह बिंदु, किसी एकक कोशिका का वह बिंदु जहां से खींची गई रेखा कोशिका को दोनों ओर, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी, ये दूरी और ये दूरी जो बराबर होगी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी जो है बराबर होगी। तो किसी एकक कोशिका का वह बिंदु जहां से खींची गई रेखा कोशिका को दोनों ओर समान दूरी पर छूती है, उसे क्या कहते हैं, काय केंद्र या केंद्र समिति कहते हैं, ठीक है। तो घनीय एकक कोशिका में कितना, एक ही केंद्र होता है। घनीय एकक कोशिका में एक ही केंद्र, एक केंद्र समिति होती है। घनीय एकक कोशिका में एक केंद्र समिति होती है, एक केंद्र समिति होती है, ठीक है। तो घनीय एकक कोशिका में कितनी केंद्र समिति होती है, सिर्फ एक केंद्र समिति होती है, ठीक है। अब ये हो गया केंद्र समिता। तो समिता के तीनों ही हो गए, तल समिता, दूसरी अक्षमिता और तीसरी क्या है, केंद्र समिता, ठीक है। अब समिताओं की, एक घनीय एकक कोशिका में कुल समिताओं की
कोशिका में कुल संमिताओं की संख्या कितनी है? 23 है। घनीय एकक कोशिका में कुल संमिताओं की संख्या कितनी है? की संख्या बराबर कितनी है? 23 है। ठीक है, कितनी है? 23 है। अब 23 कैसे है? तो सबसे पहले तल संमिता कितनी थी? दो प्रकार की थी, समकोण और दूसरी कितनी थी? कौन सी थी? विकर्ण। ठीक है, तो समकोण तो होती है 3 और विकर्ण कितनी होती है? 6 होती है। समकोण होती है 3 और विकर्ण कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, फिर आती है अक्ष संमिता। अक्ष संमिता में क्या होगा? कितनी? 3 पढ़ी थी, द्विगुणित, त्रिगुणित और चतुर्गुणित। द्विगुणित होती है 6, त्रिगुणित होती है 4। द्विगुणित संमिता कितनी होती है? द्विगुणित असंमिति 6 होती है, त्रिगुणित होती है 4 और चतुर्गुणित कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, और केंद्र समिति कितनी होती है? घनीय एकक कोशिका में सिर्फ एक होती है। समिति बराबर कितनी होती है? एक होती है। केंद्र समिति क्या होती है? एक होती है। ठीक है, तो तल संमिता में दो है, समकोण और विकर्ण। समकोण होती है 3, समकोण तल संमिता होती है 3, विकर्ण तल संमिता होती है 6। ठीक है, फिर अब संमिता, दूसरा है अब संमिता, द्विगुणित होती है 6, त्रिगुणित